तो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। माई सेल्फ देव प्रकाश मंडल। हम अभी वर्ग दसम के गणित पुस्तक के प्रश्नावली 15.1 के प्रश्न संख्या 12 के प्रश्नों का हल कर रहे हैं। इसके पहले हम 11 तक के प्रश्नों का हल कर चुके हैं। ठीक है, तो 12 के प्रश्न में कोई एक जो है ना चांस का गेम दिया गया है। उस गेम में सिर्फ तीर को ही घुमाया जा रहा है, जिसमें से 8 चक्र में से 8 खाने इंगित हैं, जिसमें संख्या भी इंगित किया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो सुन लीजिए। संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्या 1 2 3 4 5 6 7 और 8 में किसी एक संख्या को इंगित करता है। यदि ये सभी परिणाम समप्रायिक हो तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित करेगा? नंबर 1 में दिया है 8 को इंगित करेगा, मतलब 8 को इंगित करेगा, इसकी प्रायिकता निकालना है। तो अब देखिए, इस चक्र में इस चक्र में सिर्फ तीर ही घूमता है। ठीक है ना, तीर ही घूमेगा। ये सब बहुत जगह पे आते हैं ऐसा गेम, और तीर को घुमा दिया जाता है और कहाँ कहाँ पे कौन से चक्र पे आके खाने पे रुकेंगे वही आपके टारगेट हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि इसमें से कुल संख्या कितनी है उस चांस के गेम में? कुल संख्या सबसे पहले, कुल खाने कितनी है तो कुल संख्या लिखना है। कुल संख्या बराबर 8 है, और 8 को इंगित करेगा, यानी कि 8 की अनुकूल संख्या कितनी है? 8 की अनुकूल संख्या बराबर, जरा देखिए, कई बार 8 है? एक बार, तो 1 हो जाएगा। अब बताओ कि प्रायिकता 8 को इंगित करेगा, तो 8 को इंगित करने का बराबर में 8 की अनुकूल संख्या बटा में कुल संख्या। इसका क्या आंसर आएगा? 8 की अनुकूल संख्या 1 और कुल संख्या है 8। बस ये आंसर आपका फाइनल हो गया। प्रायिकता 1/8 हो गया। फिर 12 का 2 नंबर के प्रश्न क्या कहते हैं? तो 12 के 2 नंबर के प्रश्न कहते हैं, एक विषम संख्या को करेगा। एक विषम संख्या को करेगा। अब चलिए देखिए इसमें कि विषम संख्या कितना है। तो 1 2 3 4, 4 ही है ना विषम संख्या की अनुकूल संख्या। अब लिखना है कुल संख्या, तो 8 है। सबसे पहले लिख लेते हैं कुल संख्या बराबर में 8। अनुकूल संख्या, विषम संख्या की अनुकूल संख्या कितनी है? विषम संख्या की अनुकूल संख्या बराबर में कितना है? 1 विषम, 2 विषम, 3 विषम और 1 4 विषम। तो टोटल 4 कौन कौन से हैं देख लो। तो 1 कोमा में, 3 कोमा में, 5 कोमा में, 7, यही 8 के बीच है। 1 2 3 4 है ना। तो ये है 4 विषम संख्या। अब 4 विषम संख्या, तो विषम संख्या की प्रायिकता, तो पी विषम संख्या को करेगा की प्रायिकता बराबर 4/8। 4 दूनी 8, 1/2, ये आंसर हो जाएंगे। तीसरा नंबर का क्या है प्रश्न? चलिए देखते हैं तीसरा नंबर के प्रश्न को। क्या कहता है कि 2 से बड़ी संख्या को करेगा।
तो दो से बड़ी संख्या कितनी है? दो से बड़ी, एक दो तीन चार पाँच छ। तो दो से बड़ी संख्या, दो से बड़ी संख्या को करेगा। तो दो से बड़ी संख्या को करेगा तो कौन करेगा भाई? दो से बड़ी संख्या की कुल संख्या कितनी है? दो से बड़ी संख्या का अनुकुल संख्या बराबर छ। छ है ना, एक दो तीन चार पाँच छ। और कुल संख्या बराबर 8। तो दो से बड़ी यानी कि प्रायिकता, दो से बड़ी संख्या, दो से बड़ी संख्या की प्रायिकता बराबर 6 अनुकूल संख्या बटा में कुल संख्या, 6 बटा में 8। 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। तो हमारे पास आ गया क्या? 3 बटा में 4। ये फाइनल आंसर हो जाएंगे। चौथा नंबर के प्रश्न क्या है? इसमें चार चार सम्स दिया गया है इसी में। तो चौथे नंबर के प्रश्न में क्या कहता है? कहता है 9 से छोटी संख्या को करेगा। तो 9 से छोटी संख्या कितनी है? 9 से छोटी संख्या को करेगा। ये फिर 9 से छोटी संख्या में रुकेगी। तो 9 से छोटी संख्या तो 8 तक है। तो यहाँ लिखना है कुल संख्या, कुल संख्या बराबर 8। 9 से छोटी संख्या का अनुकूल संख्या बराबर कितना है? तो 8। प्रायिकता 9 से छोटी संख्या बराबर में आ जाएगा 9 अनुकूल संख्या 8, कुल संख्या 8, कट गया 1 आ गया। तो इसका आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये फाइनल आपका जो है 12 नंबर के प्रश्न का आंसर क्लियर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम जो है 13वें नंबर के प्रश्न की ओर प्रवेश करेंगे। चलिए जी, तो 13वें नंबर के प्रश्न में क्या कहता है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक अभाज्य संख्या, सबसे पहला प्रश्न दिया है एक अभाज्य संख्या। क्या यार दिया है? तो एक पासा, आपको याद होगा कि लूडो जो खेलते हैं ना उसमें क्या है कि कितने संख्या होते हैं। तो पासा में टोटल कितने भाग होते हैं? एक पासे में टोटल के टोटल 6 भाग होते हैं। एक, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4, फिर ये 5 और फिर ये 6। ये टोटल 6 भागे हैं किसका? ये पासा का। अब बताओ, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या इंगित करता है। तो अभाज्य संख्या 1, 2 और इधर 5 कितना है? टोटल अभाज्य संख्या की संख्या कितनी है? अनुकूल संख्या कितनी हो जाएगी? 2 3 5। और पासे में कुल संख्या कितनी है? तो कुल संख्या लिख लेना है पहले। कुल संख्या बराबर 6 और अनुकूल संख्या यानी अभाज्य संख्या की अनुकूल संख्या हो जाएगी हमारा अनुकूल संख्या बराबर 2, 3, 5 बराबर में क्या है? 3। अनुकूल संख्या 3 है, हम लिख दिए इसको कि आपको डाउट नहीं होगा। अब अभाज्य संख्या यानी कि प्रायिकता, एक अभाज्य संख्या
की होगी तो 3 अनुकूल संख्या, 3/6 यानी कि 2, नीचे 1/2 आंसर हो गया इसका। फिर दूसरा नंबर के प्रश्न यानी 13 का 2 जो है, ये तो पहला प्रश्न था। दूसरा का प्रश्न जो है वो क्या कहता है? कहता है 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। अब देखो, 2 को हटा दो और 6 को हटा दो तो 1 2 3, 3 ही है ना। तो कुल संख्या कितनी है, वही चीज लिखना है भाई। कुल संख्या बराबर में आ जाएगा 6, और 2 और 6 के बीच, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या का अनुकूल संख्या बराबर में आ जाएगा कितना, कितनी संख्या है, 1 2 3, यानी कि 3 है, कोमा 4 है, कोमा 5 है, बराबर में 3 ही है। 1 2 3, 3 है संख्या। अब हम लिखेंगे प्रायिकता। प्रायिकता 2 और 6 के बीच स्थित संख्या बराबर अनुकूल संख्या 3 और कुल संख्या 6, 3 दूनी 6 बराबर 1/2। इसका भी 1/2 ही आंसर आया। फिर तीसरा प्रश्न क्या है इसका? तो तीसरा प्रश्न है एक विषम संख्या। एक विषम संख्या में क्या है जरा देखिए। तो एक विषम संख्या इसमें क्या है, 1 2 और 3 है ना। तो कुल संख्या पहले लिखना है, कुल संख्या बराबर में है आपका 6। अनुकूल संख्या यानी कि विषम की, तो 1 3 और 5। विषम संख्या, विषम का अनुकूल संख्या बराबर में आ जाएगा क्या, 1,3,5 बराबर हो जाएगा 3। और प्रायिकता बराबर विषम संख्या अनुकूल संख्या 3 और कुल संख्या 6, 3 दूनी 6 बराबर 1/2। इसका भी 1/2 आंसर आ गया। मतलब टोटल में 1/2 ही आंसर आ रहे हैं। किसका? 13 नंबर के तीनों प्रश्न का। ओके, चलिए अब चौथे नंबर के प्रश्न, सॉरी 14वें नंबर के प्रश्न का हल करेंगे। ठीक है, चलिए जी। तो 13वें नंबर के प्रश्न में बताया जाता है कि 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है जो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले दिया लाल रंग का बादशाह, एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता। फिर दूसरा दिया लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, पान का गुलाम, हुकुम का पत्ता और एक ईंट की बेगम। ठीक है, इसका हल करेंगे। सबसे पहली बात, जो भी स्टूडेंट्स यानी कि जो भी बच्चे ताश के गड्ढे को जानते हैं, कार्ड्स के बारे में जानते हैं, उसको तो बहुत ही मज़े आएंगे और आसानी से समझ लेंगे। जो जो जान रहे हैं कि ताश के गड्ढे में कितने कार्ड्स आते हैं, कितने ताशें आती है, तो कुल देखो सबसे पहली बात है कि कुल गड्डी में ताशों की संख्या कितनी होती है। गड्डी में ताशों की संख्या दिया हुआ है क्वेश्चन में
कि 52 होते हैं। पता है 52 जो होते हैं, तो अभी हम सिर्फ समझा रहे हैं, हल नहीं कर रहे हैं। आप हल तुरंत कर लीजिएगा सिर्फ समझ लेने के बाद। तो 52 जो है ना, ये दो तरह से होते हैं, एक लाल वाला और एक काला वाला। ठीक, लाल वाला में 26 आता है और काला वाला में 26 आता है। दोनों मिलके कितने गड्डी में आ गए कार्ड्स? 52 आ गए ना। अब ये तो हमारा हो गया क्लियर। अब क्या कहता है, जरा ध्यान से देखना कि ये 52 ताश हो गए। लाल एक होते हैं लाल रंग के और एक होते हैं काले रंग के, दो भाग में बटे होते हैं। अब देखो भाई, सबसे पहले क्या है कि हम जानते हैं कि लाल और काला दो भाग में बटा होता है, तो लाल वाले और काले वाले होते हैं। अब देखो, एक क्या होता है, ताश की गड्डी में को चार भाग में बांटा गया है। ताश की गड्डी को कितने भाग में? चार भाग में। एक है हुकुम की पत्ते। किसके पत्ते? हुकुम। हुकुम के पत्ते की संख्या होती है 13। ठीक, उसके बाद चीड़ी के पत्ते, चीड़ी के पत्ते की संख्या होती है 13। ये दोनों है किसमें? काला में। ये दोनों किसमें है? काले में। किस रंग के हैं? काला रंग के। ठीक, उसी तरह फिर पान के पत्ते, पान के पत्ते भी हैं 13। और ईंट के पत्ते भी होते हैं 13। ये दोनों होते हैं आपका लाल रंग के। ठीक है। अब देखो भाई, हमने तो यहां से निकाल लिया सारे को, लाल और काला भी हमने आपको बता दिया। अब क्या बताना है? लाल, लाल में देख लीजिए, काला में 13 13 26 हो गया और लाल में 13 13 26 हो गया। हो गया क्लियर? आपका 26 26 दोनों में आ गया, तो टोटल गड्डी में ताशों की संख्या यानी कार्ड्स की संख्या कितनी आ गई? 52 आ गई। अब हम निकालेंगे क्या? हुकुम के पत्ते से इक्का। इक्का आ जाएगा हमारा कितना? लाल। इक्का की संख्या कितनी होगी? देखो, इक्का की संख्या, इक्का की संख्या एक हिस्से, एक हिस्से, एक हिस्से और एक हिस्से, कितना हो जाएगा? तो टोटल में 4। दो काला से और दो लाल से। याद रखना कि दो काले से होते हैं, काला और प्लस में लाल हम लिख दिए। हाँ, दो प्लस में दो, इस टाइप से होते हैं। ठीक है। फिर इक्का की संख्या हो गया 1। फिर आएगा बेगम। बेगम की संख्या भी आ जाएंगे 1 2 3 4, 4। ये भी 2 और 2, लाल काला। फिर आपका आ जाएगा बादशाह। बादशाह की संख्या भी कितनी आएगी? 1 2 3 4, 4 हो जाएंगे, तो 2 प्लस में 2, लाल काला। फिर चौथे में आ जाएंगे गुलाम। गुलाम की संख्या भी आएगी 4, 2 प्लस में 2, एक लाल से और एक, सॉरी, 2 लाल से और 2 काले से। अब आपके माइंड में आता होगा कि इसमें से तस्वीर वाला पत्ता,
तो देखो इक्का का जो कार्ड होता है ना, उसमें सिर्फ ए रहता है लिखा हुआ, इसलिए ये इक्का का तस्वीर वाला पत्ता नहीं हो माना जाता है। इक्का में कोई तस्वीर नहीं होते हैं। बेगम में तस्वीर होते हैं, बादशाह में तस्वीर होते हैं और गुलाम में तस्वीर होते हैं। तो कुल तस्वीर की संख्या बेगम, बादशाह और गुलाम में आ जाएगा। तो तस्वीर वाले ताशों की संख्या, ताश कार्ड की संख्या कितनी है? बराबर में 4 4 8 4 12 टोटल। जब यहां से 12 आ गए तो दो दो करके ले लो, 2 2 2। लाल से कितने तस्वीर वाले पत्ते आएंगे? तो लाल से आने वाले, लाल से लाल से तस्वीर वाले पत्ते की संख्या बराबर में 6, और काला से तस्वीर वाले पत्ते की संख्या बराबर में 6 हो गया। इक्का की संख्या कितनी है? 4 है। तो इक्का में भी 2 आपका आता है काला से और 2 आता है लाल से। अब यहाँ पे क्वेश्चन में हम आते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में आते हैं तो क्या क्या होता है, चलिए देखते हैं। टोटल 6 प्रश्न हैं और इस 6 प्रश्न का हल करना है। लाल रंग का बादशाह 1 नंबर का प्रश्न है। लाल रंग का बादशाह। अब बताओ कि बादशाह हम 4 रखे हैं, लाल रंग की बादशाह की अनुकूल संख्या कितनी है? 2 है। तो अनुकूल संख्या यानी कि लाल रंग की बादशाह का अनुकूल संख्या हो जाएगा लाल रंग का, लाले का चल रहा है ना चर्चा, सिर्फ बादशाह का नहीं चल रहा है, सिर्फ लाल का, लाल रंग का बादशाह। अगर बादशाह रहता तो फिर 4 डालते, लेकिन यहाँ लाल रंग का दे दिया, तो लाल रंग का बादशाह का अनुकूल संख्या हो गया 2, और कुल संख्या है 52 है। अब यहाँ देखो कि लाल रंग का बादशाह का प्रायिकता, तो P प्रायिकता बराबर लाल रंग के बादशाह बराबर में 2 बटा अनुकूल संख्या बटा में कुल संख्या, 2 बटा में 52, ये कट जाएंगे 26 से, तो 1 बटा 26 आंसर हो जाएगी। फिर दूसरा प्रश्न है आपका, एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता। तो तस्वीर वाला पत्ता कितने हैं टोटल? टोटल बताया, इसमें ये नहीं बताया कि काला से तस्वीर या फिर लाल से तस्वीर, बताया क्या? नहीं बताया। तो तस्वीर वाले ताशों की संख्या कितनी है? दूसरे नंबर का है। तो तस्वीर वाले ताशों की संख्या, अनुकूल संख्या हम डायरेक्ट करते हैं, आप लोग फ्रेश कर लीजिएगा। अनुकूल संख्या बराबर है 12 और कुल संख्या बराबर है 52। तो प्रायिकता क्या होगा तस्वीर वाले पत्ते का? तस्वीर वाले पत्ते बराबर में अनुकूल संख्या 12 और कुल संख्या 52। 3 के पढ़ा में कट जाएगा, 3 चारे 12 और 13 चौके 52 बराबर 3 बटा में 13। आंसर हो गया 2 नंबर के प्रश्न का।
अब तीसरा नंबर के प्रश्न का हल करते हैं। लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। अब चलिए, लाल रंग का जब दे दिया तो लाल रंग, लाल से तस्वीर वाले पत्ते की संख्या हम यहाँ लिख चुके हैं, कितनी है? 6 है। तो लाल रंग से तस्वीर, अब डायरेक्ट अनुकूल संख्या देके भी लिख सकते हैं। लाल रंग से तस्वीर वाले पत्ते की अनुकूल संख्या बराबर कितना है? तो 6 है ना? 6। और कुल संख्या तो पता ही है कितना है, कुल संख्या 52। अब यहाँ लिखना है P, लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते की प्रायिकता, अनुकूल संख्या 6/52। तो 3 दूनी 6 और 26 दूनी में 52। इसका आंसर आ जाएगा 3/26। ठीक है, तो ये हुआ आपका, ठीक है, तो ये हुआ आपका अभी तक लाल रंग से तस्वीर वाले पत्ते की जो है प्रायिकता निकाले हैं। अब हम निकालते हैं किसका? ये पान का गुलाम। किसका? अब पान का गुलाम का निकालेंगे, चौथे नंबर के प्रश्न का। पान का गुलाम का अनुकूल संख्या कितना है? तो गुलाम कितनी है टोटल में? 4 है। और एक हिस्से, एक हिस्से, एक हिस्से और एक हिस्से है। तो पान के गुलाम की संख्या कितनी होगी? सिर्फ पान वाला खोजा है ना, तो पान से कितना है अनुकूल संख्या? 1 है। तो पान के गुलाम यहाँ लिखना है, पान के गुलाम की अनुकूल संख्या बराबर 1। कितनी है? 1 है। और कुल संख्या बराबर में 52। प्रायिकता पान के गुलाम बराबर अनुकूल संख्या 1 और कुल संख्या 52। यही है आपका आंसर। फिर 5वां नंबर के प्रश्न क्या है? हुकुम का पत्ता। तो देखो, हुकुम की संख्या कितनी है? तो हुकुम के पत्ते 13 हैं, है ना? हुकुम के पत्ते किसमें हैं? काले रंग के हैं, जो 13 हैं। तो हुकुम के पत्ते की अनुकूल संख्या, तो लिखना है हुकुम के पत्ते की अनुकूल संख्या बराबर 13। कुल संख्या बराबर में 52। प्रायिकता हुकुम के पत्ते बराबर अनुकूल 13 और कुल 52। 13 चौके 52 बराबर में 1/4। ये है फाइनल आंसर। ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा। हुकुम के पत्ते का 1/4 आंसर हो जाएंगे। अब बचा छठा नंबर के प्रश्न। एक ईंट की बेगम। तो ईंट यहाँ है, तो बेगम की संख्या कितनी होगी? एक, एक ही होगी ना। एक 4 है यहाँ से, तो 1 2 3 4। तो ईंट से एक बेगम उठती है। तो एक ईंट के बेगम की अनुकूल संख्या
बराबर 1। कितना है? अनुकूल संख्या 1 है और कुल संख्या कितनी है? 52 है। तो प्रायिकता एक ईंट के बेगम बराबर कुल 1/52। यही है आपका एक ईंट के बेगम की संख्या। ठीक है, तो इस तरह से हमने ताशों के हर एक भागों को शॉर्ट ट्रिक में आपको बना के दे दिया। लेकिन जो जो जानते हैं ना, पहचानते हैं, उसके लिए और भी आसान है, उसको तो मज़े आएंगे बनाने में। ठीक है, तो इसी के साथ चलिए आज के वीडियो को हम समाप्त करते हैं। आप लोग से एक विनम्र निवेदन है कि आप लोग देखें, लाइक करें और कमेंट करें। अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो हमें पूछने के लिए आप कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट ज़रूर से ज़रूर किया कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए और शेयर ज़रूर से ज़रूर किया कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।